कहिए कैसे हैं आप। जब कोई हमारी बुराई करे तो क्या करें। देखिए, जब कोई बुराई करता है ना तो यकीनन यकीनन बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है और बहुत गुस्सा भी आता है। मन में ना नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं कि ये मेरी बुराई कर रहा है तो क्यों कर रहा है, या कर रही है तो क्यों कर रही है ना। अगर आपके मन में भी यही चल रहा है ना तो एक बार शांत हो जाए। आज की वीडियो इसी बारे में है और थोड़ा सा आप एक बार वीडियो को शांत मन से ना एक बार सुन लीजिए, एक बार समझ लीजिए। देखिए, कोई अगर बुराई कर रहा है हमारी तो ये उसका कर्म है। मैं किसी का बुरा ना करूं ये मेरा धर्म है। ये सोच होनी चाहिए। और जो बुराई कर रहा है ना ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। मैं उसके पीछे जा जाकर अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। अब देखिए ना, जिसकी जैसी नीयत होती है वैसी कहानी लिखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। आप में से कितने सारे लोग होंगे जो परिंदों के लिए, बर्ड्स के लिए पानी रखते हैं, लेकिन कुछ लोग शिकार भी करते हैं। बस कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारी नीयत साफ हो। फिर कोई बुरा कह रहा है, हमें गलत कह रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, हम अपनी नीयत से जाने जाएंगे। समझ रहे हैं आप? अपनी नीयत से, दूसरे की सोच से नहीं। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत दुख होता है भाई। कई बार ये लगता है कि हम तो किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम तो किसी का बुरा नहीं सोच रहे, फिर लोग हमारे बारे में बुरा क्यों सोच रहे हैं। अरे ये उनकी नेचर है, उनकी ये थिंकिंग है। अब आप ये तो नहीं सोच सकते ना, आपने मान लीजिए शेर देखा, भाई आप शेर को ना खाएं तो शेर भी आपको नहीं खाएगा। समझे आप? शेर तो आपको खा ही लेगा ना, आप शेर को भले ही ना खाएं तो सबकी अपनी अपनी सोच है। हाँ, रीजंस जरूर हो सकते हैं। जब लोग हमारी बुराई करते हैं ना तो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। कैसे कि मान के चलिए, जो लोग हमारी बुराई कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं हमारी बराबरी नहीं कर पा रहे, इसलिए उनके मन में कोई जेलस है, एक गिल्ट है। कई बार आपने ये भी देखा होगा ना कि जिनको हम जानते नहीं, जिनको हम पहचानते नहीं, वो भी हमारे दुश्मन बन गए। वो इसलिए कि कई बार हमारी प्रतिभा, हमारी प्रतिष्ठा उनको ना इरिटेट कर देती है, उनको ना कहीं एक कुड़न दे देती है। वो जलने लग जाते हैं कि देखो ये कैसे सक्सेसफुल हुआ। तो कहीं ना कहीं वो हमारी अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई किसी तरह से इसको दुखी किया जाए, तंग किया जाए, ताकि ये तो पड़ जाए एक तरफ और हम अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाए। तो एक बात तो आप मान के चलिए कि जो लोग हमें नीचा गिरा रहे हैं ना, नीचा दबा रहे हैं, नीचा गिरा रहे हैं, यानी बुराइयां कर रहे हैं, वो खुद कितना गिरे हुए हैं। मतलब उनकी सोच कैसी है। हम नहीं कर रहे, वो बुराइयां कर रहे हैं, तो उनकी सोच देखिए। बस एक चीज का ध्यान रखना है जो बहुत जरूरी है, कि जो अपनी लाइफ है ना, जो हमारी खुद की लाइफ है, उसका रिमोट हमें अपने पास रखना है। लाइफ का रिमोट होता है ना, ये मतलब ये नहीं है कि किसी ने कहा अरे तुम तो आज बड़े अच्छे लग रहे हो तो हम खुश हो गए, और कोई कह रहा है कि अरे कैसा अजीब सा लग रहा है, कितना भद्दा लग रहा है, तो हमारा तो मूड खराब हो गया। मुझे पता है मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसी लग रही हूं, तो दूसरे के कहने से हमें फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए ना, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जब लोग हमारी बुराई कर रहे हैं ना तो वो हमें नहीं करनी। सबसे पहली बात तो हमें किसी की बातों में नहीं आना। हम क्या है कि तेरे को पता है तेरे बारे में वो क्या कह रहा था, तो हम तो ना एकदम से उसकी बातों में आ जाते हैं। देखिए, एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर हमारा मन कई हुआ ना तो कोई भी मंत्रा आके हमारे कान भर जाएगी, बजाय इसके कि हम एकदम से दूसरे की बातों में आ जाए। अच्छा बता क्या कह रहा था या क्या कह रही थी। देख भाई, सीधी सी बात है, अगर वो अच्छी बात है तो तू बता, अगर वो सच्ची बात है तो तू बता, अगर वो मेरे काम की बात है तो बता, नहीं तो मुझे नहीं सुननी। क्लियर कट मना कर दो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि दूसरे ने, मान लीजिए मैं हूं, मेरी एक फ्रेंड ने कहा तेरे को पता है वो तेरे बारे में क्या कह रही थी, कोई थर्ड पर्सन। मैं एकदम से अच्छा बताना क्या कह रही थी। मतलब कई बार क्या होता है कि हम हाइपर हो जाते हैं, ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, फिर मैं भी चालू हो जाऊंगी। मैं क्या कहने लगूंगी अपनी सहेली को, अरे मेरा मुंह मत खुलवा, मुझे पता है कि वो क्या बोलती है तेरे बारे में। मैं उल्टा ही, मतलब ये चीजें होती हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि हम ना किसी थर्ड पर्सन को बोलते हैं, अच्छा तू जाना, तू पता करके आना कि वो मेरी बुराइयां क्यों कर रहा है या वो मेरे बारे में क्या कह रहा है। ये चीज भी नहीं करनी। ये इसलिए नहीं करनी, देखिए कई बार क्या होता है कि कोई जो बीच का होता है ना वही भिड़वा देता है हमें, वही आपस में लड़वा देता है, वही हमें भड़का देता है। तो उसने कुछ कहा,
मान लीजिए मेरी सहेली से अनबन हो गई, एक थर्ड पर्सन को मैंने बोला कि तू जाके पता कर कि वो ऐसा क्यों कह रही है, तो उसने किस वे से बोला, मेरी फ्रेंड ने उसको, और उसने जो थर्ड पर्सन है उसने मुझसे किस वे में बोला, तो एक तरह से हमारी उसने लड़ाई और करवा दी। मतलब बात में नमक मिर्च और चाट मसाला लगा के उसने बात इस तरह से कही कि मैंने तो सोच लिया कि मैं तो जिंदगी भर उसका मुंह ही नहीं देखूंगी, जबकि बात कुछ थी नहीं। देखिए एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि हाँ ठीक है कि हमें ज़्यादा मुंह नहीं लगना चाहिए, हमें इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की हो, मतलब बार बार वो हमें दुखी करने पे तुला हुआ है, हमें परेशान करने पे तुला हुआ है, हमारी बुराइयां करे जा रहा है, लगातार करे जा रहा है, तो जरूर बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए। फिर उसमें चुप नहीं रहना चाहिए। देखिए बुराई इसलिए नहीं बढ़ गई कि बुरे लोग बढ़ गए, बुराई इसलिए बढ़ गई कि बुराई सहने वाले लोग बढ़ गए। देखिए अगर कृष्ण भगवान भी यही सोचते ना तो वो कंस को कभी मार ही नहीं पाते। अब बात ये आती है कि हमें क्या करना चाहिए, जो चीज जरूरी है वो करनी चाहिए। हमें ना अपनी एक लक्ष्मण रेखा खींच लेनी चाहिए। लक्ष्मण रेखा वो इसलिए कि अब हमें पता है कि ये बंदा हमेशा बुराइयां करता है, हमेशा इस तरह से करता है, इसकी नेचर अच्छी नहीं है, तो मैंने इसको कितना अवॉइड करना है, मैंने इसको कितना इग्नोर करना है, मैंने किस हद तक इससे दूरी बना के रखनी है। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि मैं अपनी खुशी की खुद मालिक हूं। किसी ने बुराई की तो मैं ऑफ हो गई, मैं उदास हो गई, मतलब मेरा जो लक्ष्य था, मैं जो बनना चाह रही थी, मैं जो करना चाह रही थी, मैं उसकी वजह से नहीं कर पा रही, ये बिल्कुल गलत बात है। हमें अपने जो हमने टारगेट चुना हुआ है, हमने ये करना है, हमने उस पर जुटे रहना है, लगातार काम करते रहना है। किसी के कहने पर ये नहीं है कि बुराई कर रहा है तो बस अब खत्म हो गया सब कुछ, बस अब मैं चुपचाप होके बैठ जाऊं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, ऐसे लोगों की कंपनी में रहना है, ऐसे लोगों के साथ ज्यादातर रहना है जो हमारी सेहत के लिए अच्छे हों। कई बार होता है ना, लोगों से मिलकर हमें नेगेटिव वाइब आ रही है या हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें बुरा लग रहा है, हम जबरदस्ती उनके साथ हैं, ऐसे लोगों के साथ तो रहिए ही मत, बिल्कुल मत रहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, देखिए प्लस पॉइंट हो चाहे माइनस पॉइंट, हर किसी में होते हैं। खूबियां भी हर किसी में है और खामियां भी हर किसी में है, होती है ना, हम में भी हैं। अरे कभी अच्छा हूं, कभी बुरा हूं, खुदा का बंदा हूं, खुदा थोड़ी ना हूं। खुद में अगर मेरा कोई माइनस पॉइंट है ना, तो अगर मैं उसको सुधार लूंगी तो वो मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। खुद की कमी, मान लीजिए मेरी कमी है कि मैं ना सबके साथ बहुत खुल जाती हूँ, मतलब सबसे अपने दिल की बात शेयर कर लेती हूँ। मान लीजिए मेरे अंदर ये माइनस पॉइंट है, तो मैं अपनेपन में आकर भावनाओं में बह जाती हूँ और कुछ भी बोल देती हूँ। कुछ भी इन अ सेंस कि जैसे मैंने अपनी अंकल के बारे में, अपनी आंटी के बारे में, अपने कजन के बारे में ये अपनी दूसरी सहेली को बता दिया, तो मैंने अपनी तरफ से बुराई नहीं की, मेरा तो दिल साफ है, मैंने तो ऐसे बोल दिया, बस बातों बातों में मैंने बोल दिया, पर वो बात बुराई बनकर मेरे ही पीछे पड़ गई, मेरे ही गले पड़ गई। तो ये चीज मैंने ठीक करनी है कि मैंने एकदम से इमोशनल नहीं होना। मतलब मैं जब भी बात करूं मैं सोच समझ के करूं, मतलब मैं खुद मौका ना दूं। देखिए अगर कोई किसी की नेचर है बुराई करने की, वो उसकी नेचर है, वो मैं उसको बदल नहीं सकती। हाँ, अगर मेरे अंदर कुछ कमी है तो मैं खुद में तो बदलाव ला सकती हूँ ना। मैं ओवर रिएक्ट क्यों करूं अगर मेरे अंदर कोई कमी है? और ये नहीं है कि एकदम से चुटकी बजाए और मैं सुधर गई, मुझे भी टाइम लगेगा, मैं भी टाइम लूंगी, पर सब हो जाएगा ठीक। इस चीज को समझने वाली बात है। देखिए अच्छे के साथ जरूर अच्छे बनिए, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं। वो इसलिए कि हीरे को हीरे से तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता। वैसे बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो नोटिफिकेशन वाला बटन है ना, ये ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैंने कोई वीडियो अपलोड की आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।